जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल पर आज बिहार दिवस 22 मार्च है। बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे विश्व के सभी लोगों को हमारे बिहार की तरफ से बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज जानते हैं बिहार दिवस से संबंधित बिहार के बारे में कि हमारा बिहार जो है इसका गठन 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं और इसीलिए हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। इसको याद करके हम गौरवान्वित होते हैं। आप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को 22 मार्च 1912 ईस्वी को 22 मार्च 1912 ईस्वी को अंग्रेज़ों के द्वारा, जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो अंग्रेज़ों के द्वारा बिहार को जिसे हम आज प्यार से बिहार दिवस मना रहे हैं, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। ये हमारा स्मृति है और इस दिन हम लोग इसलिए इस स्मृति के रूप में बिहार दिवस हम मनाते हैं। तो ये इस बिहार दिवस की तरफ से आप सभी तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई और बिहार की तरक्की में हम लोगों का योगदान रहे, पूरे बिहार वासियों का योगदान रहे। तो ये हमारा बिहार दिवस के रूप में है। अब हम लोग चूँकि जानते हैं कुछ बातें हैं जो विद्यार्थियों को, आम जनमानस को हमें मालूम होनी चाहिए और बहुत लोगों को मालूम भी है, फिर भी हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं बिहार दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारियाँ और गौरव गाथा बिहार की बताने का प्रयास करते हैं। बिहार दिवस का वार्षिक आयोजन 2010 से शुरू किया गया था। तो ये हमारा सवाल बनता है कि बिहार दिवस जो है ये प्रतिवर्ष बिहार दिवस प्रतिवर्ष 2010 से शुरुआत किया गया। बिहार दिवस प्रतिवर्ष जो रेगुलर वे में मनाने की जो योजना बनाई गई, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के सहयोग से बिहार दिवस प्रतिवर्ष 2010 से शुरू किया गया। तो ये बात हमें जानकारी मिल गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ये भी बात मानने होगा कि बिहार का जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है। तो बिहार के इतिहास जो प्राचीन है, इस प्राचीन इतिहास के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले एक जगह पर वर्णन आता है अथर्ववेद में, और इस अथर्ववेद में बिहार का वर्णन आता है। तब जाकर के एक शब्द आता है, अथर्ववेद का नाम आता है। क्योंकि हमारे पास ये हमें भी पता है कि अथर्ववेद जो है चौथा वेद के रूप में हमें माना जाता है। 4 वेद हैं हमारे, जो वेदों की संख्या है इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 4 वेद होते हैं। इसमें से अथर्ववेद जो आता है, अथर्ववेद जिसको हम बोलते हैं अथर्ववेद, इसमें वर्णन है, इसका मिलता है। इसमें बिहार का वर्णन नहीं मिलता है। ये जो आप बिहार देख रहे हैं इसका वर्णन नहीं, इसके जगह पर मगध का वर्णन मिलता है। मगध ये हो गया। अब चूंकि बिहार का वर्णन मगध के रूप में आता है, इसका बाद में परिवर्तित रूप है बिहार। और बिहार जो है ये जो बिहार है इसी का परिवर्तित रूप हो गया बिहार। और चूंकि हम लोग को पता है ये जो बिहार है बौद्ध मठों की प्रधानता के कारण, मठों की प्रधानता के कारण बिहार नामकरण हुआ, प्रधानता के कारण, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी रही है, इस बिहार की जो मगध हम जो बोलते हैं, इसकी जो प्राचीन राजधानी रही है, ये जो प्राचीन राजधानी रही है, ये आपको, हम लोग को सभी को पता है, इसका राजधानी राजगृह, इसे हम क्या बोलते हैं, राजगृह, जिसे वर्तमान में अभी राजगीर के रूप में हम लोग जानते हैं। और बड़ा ही पर्यटक नगरी ही विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसकी अपना अलग ही पहचान है। बाद में इसका जो राजधानी है वो बदला गया, इसकी राजधानी में परिवर्तन किया गया। तो इसके बारे में क्या पता है? तो आज बिहार दिवस के रूप में हम बिहार की गौरव गाथा में आप देख रहे हैं कि इसका वर्णन मिलता है हमारे
पाटलिपुत्रा। इसकी राजधानी बाद में बना पाटलिपुत्रा। ये हमारा हो गया पाटलिपुत्रा। अब ध्यान रखना है कि इसमें से एक शासक का नाम आता है जिसमें मगध का जो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्रा के बारे में जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब बताइए, ईसा पूर्व, आज की बात नहीं है, ईसा पूर्व में ये जो मगध का राजा हुआ करता था, मगध का राजा जो हुआ करता था वह उस समय का राजा अजातशत्रु था। अजातशत्रु, ये नाम बहुत ही चर्चित है, अजातशत्रु। इनके द्वारा ये राजधानी जो है के रूप में कह सकते हैं कि पाटलिपुत्रा नगर को बसाने का कोशिश किया गया। ये सैनिक छावनी के रूप में इसको कह सकते हैं, सैनिक छावनी के रूप में इसको बसाया गया था। बाद में इन्हीं का जो पुत्र है इनको क्या करते हैं कि इसको जो है राजधानी के रूप में बना देते हैं। बाद में इन्हीं का जो पुत्र है इनको क्या किया जाता है कि इसी को जो है, ये इसका उदायीन नाम था। इनका पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम क्या था? उदायीन था। और इसलिए उदायीन ने इसको सैनिक छावनी के रूप में बनाने का काम किया। तो ये हमारा बात यहाँ से निकल कर आता है। इसके बाद देखिए आता है कि 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक ये राजधानी बना रहा है। कौन? जिसके बारे में आप अभी चाह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में जब हम वर्णन करते हैं तो इसमें आप देखिए कि प्रथम शताब्दी तक ये जो पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा राजधानी के रूप में बहुत ही अच्छे तरह से बना रहा। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे शासक रहे जिनकी ये राजधानियाँ रहा। कौन? तो ये पाटलिपुत्रा। तो ये कौन कौन से जो वंश थे, कुछ वंश हैं जिसने राज किया, वंश जो इसकी राजधानी बनाए रखे, पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाने रखने में समर्थ रहे, अच्छे से इनको राजधानी बना के रखा। जिसमें हर्यक वंश का नाम आता है, हर्यक वंश आता है। उसके बाद शिशुनाग वंश भी आता है, शिशुनाग वंश। इसके बाद आता है नंद वंश आता है। उसके बाद मौर्य वंश कह सकते हैं, क्योंकि घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। उसके बाद शुंग वंश आता है, शुंग वंश। ये जानकारी हमें बिहार वासियों को अपने गौरव इतिहास के बारे में जरूर होनी चाहिए। गुप्त आता है, गुप्त वंश आता है। उसके बाद पाल वंश भी आता है, पाल वंश के बाद आता है। इसके बाद जो है हमारे पास बाद में देखते हैं तो ये सूरी वंश जो है, आप सुने होंगे, सूरी वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था उसका नाम शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी। इसने भी पाटलिपुत्रा को जब इसका पतन हुआ या उसमें हानि हुआ, इसका विकास में अवरुद्ध हुआ किसी न किसी कारणवश से, इसके कारण तब इन्होंने इस पाटलिपुत्रा को पुनः जीवित करने में अपना योगदान दिया, पुनः जीवित करने में इस शहर को अपना बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। अब इतना के बाद हम लोग चलते हैं और आगे क्या क्या हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं इस पाटलिपुत्रा के बाद। अब इसके बाद आप लोग देखिए, इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद आगे हम लेके आते हैं, कलर का चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेके चलते हैं। अब इसके बाद आता है कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है। ये एक सवाल बनता है कि बिहार से उड़ीसा अलग होता है। तो बिहार से उड़ीसा अलग होता है तो ये लगभग हम देखते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1936 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और ये एक वर्ष और आता है 2000। यहाँ जो है इसी बिहार से झारखंड अलग होता है, ये झारखंड भी अलग होता है। यानी बिहार का कई भाग में बंटवारा हो रहा है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। बिहार का चूँकि गौरव जो है बहुत ही प्राचीन है, इसका वर्णन जो है बहुत ही पहले आपको देखें कि किस वेद में था। तो एक वेद का नाम था जो सबसे बाद का वेद है, अथर्ववेद माना जाता है।
एक महर्षि वाल्मीकि का नाम भी आता है, महर्षि वाल्मीकि, आप लोग जानते होंगे। महर्षि वाल्मीकि का संबंध जो है कहता है कि ये जो एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, महर्षि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो ये हमारे बिहार में प्रसिद्ध है। और हमें अभी तक जो है ये प्रथम टाइगर रिजर्व था बिहार का, प्रथम बिहार का टाइगर रिजर्व है और एकमात्र है, बाद में अभी बन रहा है। इसका मतलब एक और टाइगर रिजर्व होने की संभावना है। ये माता सीता, आप ये भी देख सकते हैं कि माता सीता की जन्मस्थली रही है, यानी कहने का मतलब है कि जन्मस्थली के रूप में माता सीता का बिहार से संबंध रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं से हुआ है। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, ये ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया है ना से ही प्राप्त हुआ है, गया से प्राप्त हुआ है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुए हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर, इनको भी, यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म से भी एक धर्म, ये जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, दो का यहाँ से धर्मों का उदय कह सकते हो सकते। सिखों के 10वें गुरु, आप इसमें से कलर चेंज करने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सिखों के 10वें गुरु, इनका नाम भी आप ले सकते हैं। तो सिखों के 10वें जो गुरु थे, 10वें गुरु, इनका भी संबंध बिहार से रहा है। ये पटना के पटना सिटी इनको बोला जाता है, पटना सिटी बोला जाता है, यहाँ से इनका भी संबंध रहा है। तो ये 3-4 धर्म हो गए जिनका लगाव यहाँ से रहा है, और हमारे सनातन धर्म का तो कुछ कहना ही नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो गया है हमारे यहाँ बिहार की गाथा में हम आप देखेंगे तो गया में पितृपक्ष मेला लगता है। गया जो है वहाँ पर ही पितृपक्ष मेला लगता है, पितृपक्ष मेला, इस तरह से एक मेला लगता है जिसमें अपने पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो यहीं पर होता है, और ये फल्गु नदी के पास ऐसा होता है। ये हमारी दूसरी बात। और पर्यटक नगरी का नाम आप लोग सुने होंगे, पर्यटन नगरी राजगीर है हमारे यहाँ। राजगीर, जिसे प्राचीन समय में राजगीर कहा जाता है, यहाँ के इस मगध साम्राज्य का जो राजा एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन समय में हुआ करते थे, इनका नाम था जरासंध। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये राजा जो थे जरासंध, इनका नाम था जरासंध। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, शक्तिशाली थे। ये ऐसे राजा थे जो भगवान कृष्ण से युद्ध कई बार किए, और इन्होंने उन्हें अपने स्थान से दूर जाने को विवश किया, जिसको द्वारका कहते हैं। ये हमारा। इसके बाद आप और भी देख सकते हैं कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी है, ज्ञान की प्राप्ति के मामले में अगर हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय भी विश्वविद्यालय हमारे लिए, ये दुनिया को ज्ञान देने के लिए सबसे पहले जो है आया, और ये विश्व का आवासीय विश्वविद्यालय था। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से बिहार शरीफ में प्राचीन एक उदंतपुरी, बिहार शरीफ को उदंतपुरी कहा जाता था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी यहाँ हुआ करता था प्राचीन समय में। ये भी विश्वविद्यालय था। एक और है भागलपुर में विश्वविद्यालय भी था, जिसको हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो बिहार के भागलपुर में है ना, भागलपुर के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। ये आपको गलत हो गया, भागलपुर यहाँ पर इस इर्द गिर्द में। तिल्हाड़ा में माना जाता है कि ये जो तिल्हाड़ा है, तिल्हाड़ा वहाँ भी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, खुदाई हुआ है वहाँ भी। इस बात का भी जनश्रुति है लोगों के पास, और भी जानकारियाँ इकट्ठा हो रहा है। तो ये हमारा था। आप और भी जानकारी में ये देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह, शून्य का आविष्कार भी इसी बिहार से मिला है। शून्य का आविष्कार जो है हमारे यहाँ यहीं से हुआ है। तो ये है बिहार की धरती जो शून्य का आविष्कार हुआ, दुनिया को गिनती सिखाने का काम किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं से बिलोंग करते हैं, इसी बिहार से बिलोंग करते हैं। उसी के बाद आप देखिएगा कि एक व्यक्ति हुए हैं मैथमेटिशियन, है ना, गणितज्ञ जिसको बोल सकते हैं, गणितज्ञ हैं, जो बिहार से रिलेट हैं और बिहार से ही हैं और बिहार से हैं और भोजपुर के मूल निवासी थे। भोजपुर के मूल निवासी थे। इन्होंने जो है गणित में बहुत ही महारत हासिल था और इन्होंने आइंस्टीन को भी चुनौती दिया था। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, है ना, आइंस्टीन को चुनौती दिए थे। इनकी जो थ्योरी है उनको भी इन्होंने चुनौती दी। ये नासा में भी काम कर चुके हैं, बहुत जगह है जो कि इन्होंने काम किया है। यहाँ के शासक के बारे में हम लोग देख ही लिए। और गणतंत्र की शुरुआत भी विश्व भर में यहीं से शुरुआत हुआ है। ये है हमारा वैशाली जगह से। चाणक्य, जहाँ के गुरु हो, कौन गुरु में चाणक्य हो, नाम सुने होंगे, बहुत ही गुरु के क्षेत्र में इनका सर्वोच्च नाम लिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शिष्य थे जिसने भारत को, ये एक चक्रवर्ती राजा इन्हें कह सकते हैं, चक्रवर्ती राजा। ये चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया, अखंड भारत की नींव रखी, अखंड भारत की नींव रखी। अशोक थे, इन्हीं के पौत्र थे अशोक, जिसका अशोक चक्र का इस्तेमाल हम लोग अपने यहाँ करते हैं। बिहार दिवस की इसी तरह से हार्दिक शुभकामना है। आप सभी बिहारवासी, भारतवासी बिहार को इसी तरह से प्यार दुलार दीजिए और आगे बढ़ाइए। बिहार के यहाँ लोगों को सभी राज्यों में फैले हुए हैं, यहाँ तक कि देश ही नहीं विदेशों में भी अपना है जो कि गुण, अपने कौशल, अपने मेहनत करने के जज्बा के साथ पूरे विश्व में फैले हुए हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।